अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। रन के आसपास बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस यौम पाकिस्तान पर भी दिफाए वतन के लिए सरगर्म रहे। पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश का काम बना दी गई। ख्वारिज ने शुमाली वजिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 16 खवारिज मारे गए। याद रहे कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता आ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाने का अज़्म किया हुआ है। और अब जिक्र मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में एजाज़ात तकसीम किए गए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बादस मर्क आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया, जिससे उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। निशान पाकिस्तान, which is the highest civil award of the country. और सदर मुमलिकत की जानिब से पाक फौज के अफसरान और एहलकारों के लिए एजाज़ात पाने वालों में आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के अफसरान और एहलकार शामिल हैं। अफसरान और एहलकारों में 2 सितारे बसालत, 2 तमग़ा बसालत, 82 तमग़ा इम्तियाजी असनाद, 185 को COAS कमीशनड कार्ड, 23 को हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारा इम्तियाज़ और 133 को तमग़ा इम्तियाज़ दिए गए। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहल खाना को भी एजाज़ दिया गया। शहीद एहलकार सुबान मजीद बलोच के अहल खाना को भी एजाज़ से नवाजा गया। इस मार्च का दिन यौम पाकिस्तान का दिन और 22 पर रमज़ान मुबारक। मुल्क भर में आज 85वां यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐवान सदर में अज़ीमुश्शान तकरीब हुई। मुसल्लह फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शानदार परेड का मुज़ाहरा किया। तजदीद अहद वफा का दिन, करारदाद पाकिस्तान का दिन कि जब मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का तस्वुर हकीकत करार पाया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। वान सदर में शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, हुकूमती ओहदेदार और गैर मुल्की सफ़ीर शरीक हुए। सदर मुमलिकत की रिवायती बग्घी में आमद हुई। सदर ने इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा किया और परेड का मुआयना किया। मार्च पास्ट करते दस्तों ने सदर मुमलिकत को सलामी दी। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करके दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद कश्मीर के दाखिली दरवाजे कोहाला पर परचम कुशाई और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरोज़ की याद में यादगारी दीवार का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और पाक फौज के मकामी कमांडर्स ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए। शुमाली वज़ीरिस्तान में यौम पाकिस्तान पर तकरीर, फनपारों और मिली नगमों के जरिए वतन अज़ीज़ से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। अमीर अंशाह में मकामी टीमों के माबैन फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। तकरीब के अख्तिताम पर GOC मीरान शाह, मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि वतन की खातिर कुर्बानी का हौसला बिलाशुबा एक मजबूत कौम की अकास है। अब आपको बताएं कि स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, दूसरे मुमालिक प्रोफेशनल होने की बिना पर कामयाब होते हैं। दुनिया बोल है में उनका कहना था कि नौजवान मेहनत और कमिटमेंट से अपने गोल पर फोकस करें। माशाल्लाह हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट को सही मायने में अगर ग्रूम किया जाए तो उनको उस तरीके से ग्रूम किया जाता है कि जो उसके पीछे एक एक्सपर्टीज शामिल होती है और वो लोग जिन्होंने इसमें सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमारे पास जूनियर्स लेवल पे माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ये टैलेंट रखते हैं। दूसरे ममालिक में जैसे इजिप्ट है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो कामयाबी हासिल करते हैं कि उनकी वजह ये होती है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म जो वर्क है वो बड़ा
इनपुट करता है और उसमें वो उस पे काम करते हैं कि जो उनको एक टास्क दिया जाता है। अभी आपको बताएं कि 23 मार्च के हवाले से लोक विरसा इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तकरीब में मिली नकब और फनपारों ने मेला लूट लिया। रिपोर्ट करें डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर। आपको इस हवाले से अपडेट करते बताएं कि 23 मार्च के हवाले से लोक विरसा इस्लामाबाद में तकरीब हुई है। तकरीब में मिली नकबों और फनपारों ने मेला लूट लिया। रिपोर्ट करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। में पाकिस्तान की मुनासिबत से लोक विरसा इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम। फनकारों ने कौमी तराने पेश किए। लोक विरसा में फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए कौमी जज्बात को उजागर किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को भी पेश किया। तकरीब के शुरका और मुंतज़मीन ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। 23 मार्च को हमने यहाँ मनाना है। हमने इस मुल्क की यकजहती, कौमी यकजहती को आगे जाकर लोगों को इकट्ठे एक जगह पे करना है कि पाकिस्तान ने हमने किस मकसद के लिए हासिल किया। तो लोक विरसा ने ख़ास तौर पे ये दिन और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न ने ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम अरेंज किया है ताकि हम लोगों में अवेयरनेस जगा सकें। तकरीब में मुल्क की तरक्की के लिए बाहमी इख्तलाफात भुलाने के अज़म का इयादा किया गया। 23 मार्च 1940 यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें पाकिस्तानियत उजागर करने की कोशिश की गई। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। यूरोप, मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दीगर ममालिक में भी यौम पाकिस्तान शायाने शान अंदाज से मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में तक़रीबात का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अरब अमारत पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब हुई। पाकिस्तानी तलबा ने मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। शिरकत में भी यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर केक भी काटा गया। अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती किया। कुवैत में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब में परचम कुशाई हुई। शुरका ने वतन को तरक्की देने का अज़्म किया। उधर यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में खताती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाउस में आर्टिस्ट वासल शाहिद की तख्लीक करदा खूबसूरत खताती की नुमाइश। तकरीब में तुर्किया, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ओमान के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि खताती नुमाइश पाक तुर्किया गहरे दोस्ताना ताल्लुकात की मसर है। जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में बदतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान को ले डूबी। कीवीज ने 115 रन्स के बड़े मार्जिन से मैदान मारकर सीरीज भी जीत ली। 221 रन्स के हदफ के ताक़ुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 105 रन्स पर ढेर हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। फिन एलन मैच के हीरो रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक लम्हा ऊपर तो दूसरे लम्हे नीचे। चौथे T20 में बदतरीन परफॉर्मेंस। माउंट मॉन्गनोई में कीवीज ने पहले बारी ली। कौमी बॉलर्स ने खूब रन्स लुटाए। 6 विकेटों पर 220 रन्स बनवा दिए। हदफ के ताक़ुब में टीम रेत की दीवार साबित हुई। टॉप ऑर्डर चल सका, ना ही मिडिल ऑर्डर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। टीम 17वें ओवर में 105 रन्स पर ढेर हो गई। अब्दुल समद 44 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। जेकब डफी ने 4 विकेटें हासिल की। दूसरे इनिंग्स में गेंद ज्यादा सीम और स्विंग रही थी। न्यूजीलैंड की कंडीशन साजगार नहीं, लेकिन हम चैलेंजेस का सामना करने के लिए आए हैं। कौमी टीम के बैटर अब्दुल समद की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हालिया सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला। ईद की आमद है। ऐसे में मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरी जूतों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद के लिए ख़रीदारी शहर भर में जारी है। शहरी जो हैं उन्होंने कपड़ों की सिलाई तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन अब जो नंबर है वो जूतों की ख़रीदारी का है, जिसके लिए शहरी दुकानों का रुख कर रहे हैं। हम शहरियों से बात भी करेंगे कि ईद के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। सर बताइएगा क्या तैयारियां हैं, क्या ख़रीदारी की जा रही है? हम लोगों ने सूट तो सिलवा लिए हैं सर, मतलब अभी खाली सैंडल लेने हैं। हम लोगों ने सैंडल लेने हैं, ये पसंद आ गए हैं, मुनासिब प्राइसेस हैं, मतलब महंगी भी हैं इतने, तो बस क्या करना है, अभी लेने जो है ना, क्योंकि हमने सूट अच्छे सिलाए हैं और अच्छा नज़र आने ईद के लिए सब, क्योंकि ईद एक बार आती है साल में, और बस देख रहे हैं पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और दुकानें भी उधर ही विज़िट करते हैं, देखते हैं कोई पसंद आ जाए कहाँ पर। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ईद के लिए जो ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। फितर के मौके पर जहां लोग अपने लिए नए लिबास, जूते, चप्पल खरीद रहे हैं, वहीं अपने घरों में तमाम पर्दे भी तब्दील करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं एक पर्दा शॉप पर, जहां लोग ईद उल फितर के लिए पर्दे खरीद रहे हैं। उनसे जानते हैं।
عید الفطر کا موقع ہے اور لوگ جہاں اپنے لیے ملبوسات خرید رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، مختلف اشیاء خرید رہے ہیں، وہیں گھروں پر بھی جو رنگ و روغن کرا رہے ہیں، صفائی ستھرائیاں جاری ہیں. لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ نئے پردے لگوا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم ایک پردے کی شاپ پر موجود ہیں. مختلف اقسام کے، مختلف کلروں کے، مختلف ڈیزائن کے یہاں پردے جو ہے فروخت ہو رہے ہیں. بات کر لیتے ہیں گاہک سے. آپ بتائیے، عید الفطر آ گئی ہے، آپ پردے تبدیل کرا رہے ہیں؟ ہاں، جس طریقے سے انسان اپنی ذاتی تیاریاں کرتا ہے، اپنے بچوں کی تیاریاں کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ سب تقریباً عید الفطر کے ٹائم پر اپنے گھر کو تیار اور خوبصورت بنانے کے لیے پردے اور رنگ اور روغن کراتے ہیں، پردے لیتے ہیں. اور اسی خوشیوں کے تہوار میں لوگ جو ہے نہ صرف اپنے آپ کو نئے ملبوسات خریدتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اسی طرح اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی کراتے ہیں، رنگ و روغن کراتے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کا کچا ماچکا میں آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی مل گئی. ہلاک ڈاکوؤں کی تعداد 2 ہو گئی. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 جوانوں کی شہادت میں ملوث خطرناک ڈاکو شاہ میر کوش اور حکیم کوش مارے گئے. کرمنلز کی کمین گاہیں نظر آتش کر دی گئیں. ناظرین، پاکستان اسٹیل ملز کی اربوں روپے کی تنصیبات چوروں کے رحم و کرم پر ہے. ہزاروں ملازمین کو گولڈ ہینڈ شیک تو نہ ملا، لیکن چوروں کو قیمتی آلات اور سامان لوٹنے کا موقع مل گیا. 22 اور 23 مارچ کی درمیانی رات چوروں کا ایک بڑا گروہ اسٹیل ملز کے اندر سے کروڑ روپے مالیت کا تانبا لے جاتے ہوئے پکڑا گیا. مینار پاکستان سبز اور سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مینار پاکستان پر ملک کا سب سے بڑا لیزر لائٹ شو کیا گیا. شاطی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.